नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह वकुल्ल बिदअतिन ज़लालह वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाफ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिन्हुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन ज़ालिका रज्उन बईद क़द अलिमना मा तनक़ुसुल अर्ज़ु मिन्हुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिल हक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज अफलम यंजुरू इलस समाई फ़ौक़हुम कैफ़ बनैनाहा व ज़य्यन्नाहा व मा लहा मिन फ़ुरूज वल अर्ज़ मददनाहा व अलक़ैना फ़ीहा रवासिय व अंबतना फ़ीहा मिन कुल्लि ज़ौजिन बहीज तबसिरतन व ज़िक्रा लिकुल्लि अब्दिन मुनीब वनज़्ज़लना मिनस समाई माअन मुबारकन फ़अंबतना बिही जन्नातिन व हब्बल हसीद वन्नख़्ल बासिक़ातिन लहा तलउन नज़ीद रिज़्क़न लिल इबादि व अहयैना बिही बलदतन मैतन कज़ालिकल खुरूज कज़्ज़बत क़ब्लहुम क़ौमु नूह व अस्हाबुर रस्स व समूद व आद व फ़िरऔन व इख़वानु लूत व अस्हाबुल ऐकति व क़ौमु तुब्बा कुल्लुन कज़्ज़बर रुसुल फ़हक़्क़ वईद अफ़अयिना बिल ख़ल्क़िल अव्वल बल हुम फ़ी लब्सिन मिन ख़ल्क़िन जदीद व क़ाल तआला फ़ी सूरतिन निसा इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमू बिल अद्ल इन्नल्लाह निअम्मा यइज़ुकुम बिह इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा। मुहतरम हाज़िरीन जुमा, हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, बड़ाई व बुजुर्गी, अज़मत व किब्रियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ैबा है, जिसने हम तमाम इंसानों को इस दार फ़ानी में पैदा फरमाया और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारी पैदाइश का मकसद वाज़े करते हुए इरशाद फरमाया कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैंने जिन्नो इंस को महज अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है।
इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरतुल मुल्क के अंदर इरशाद फरमाया कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया इसलिए ताकि वो तुम्हें आजमाए, तुम्हें जांचे, तुम्हें परखे, तुम्हारा इम्तिहान ले कि तुम में अमल के एतबार से बेहतर कौन है। गोया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें जिंदगी बख्शी है और जिंदगी के बाद फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन मौत से हमकिनार करता है, दुनिया में भेजने के बाद वापस जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन बुला लेता है। इसका मकसद सिर्फ ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारा इम्तिहान ले, देखे कि हम में से अच्छे अमल कौन करता है, अहसन अमल कौन करता है। अल्लाह ने क्या कहा, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, अहसन अमल कौन करता है, अच्छा अमल कौन करता है। अल्लाह ने ये नहीं कहा लियब्लुवकुम अय्युकुम अक्सर अमला, कि तुम में से ज्यादा अमल कौन करता है, ये अल्लाह ने नहीं कहा। अल्लाह ने क्या कहा, अहसन अमला, कि तुम में अहसन बेहतर अमल कौन करता है। और बेहतर अमल, अहसन अमल वो अमल है जो इखलास के साथ हो और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक हो, वो अमल अहसन अमल हुआ करता है। मेरे मोहतरम अजीजों, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से जो शरीयत आपको मिली, वो शरीयत आपने कमा हक़्क़हु लोगों तक पहुंचा दी और तमाम चीजें बिल्कुल वाज़े कर दी कि कौन सा अमल अच्छा है और कौन सा अमल बुरा है, कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक महबूब है और कौन सा अमल अल्लाह के नजदीक मबगूज है, नापसंदीदा। ये तमाम चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े कर दी। अल्लाह ने जो भी हुक्म आपको दिया, उम्मत के लिए जो भी पैगाम था, वो पैगाम कमा हक़्क़हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत तक पहुंचा दिया। और सिर्फ पहुंचा ही नहीं दिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उन अहकामात पर अमल करके दिखा भी दिया, नमूना पेश कर दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, ऐ लोगों, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन आइडियल और नमूना। अल्लाह ने नबी की जिंदगी को हमारे लिए एक आइडियल बना करके पेश किया है, एक नमूना बना दिया है कि देखो ये नमूना है और इसी के मुताबिक, इसी तरह तुम्हें भी अपनी जिंदगी गुजारना। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के तमाम मरहलात में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपना आइडियल माने। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरीके से दुनिया में जिंदगी गुजारी है, उसी तरीके से हम भी दुनिया में जिंदगी गुजारने की कोशिश करें। दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कि जिनकी उम्मत में अल्लाह ने हमको पैदा किया और जिनकी जिंदगी को अल्लाह ने हमारे लिए आइडियल और नमूना बना करके भेजा। मोहतरम भाइयों, मैंने खुतबा मसनूना के बाद सूरह निसा आयत नंबर 58, 50 पे 8, आयत नंबर 58 तिलावत की। आइए सबसे पहले हम इस आयत करीमा का तर्जुमा देखते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें ये ताकीदी हुक्म देता है कि तुम अमानतें उनके मुस्तहिकीन तक पहुंचा दो, जिनकी अमानतें हैं उनकी अमानतें उन तक लौटा दो। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमू बिल अदल, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदलो इंसाफ के साथ फैसला करो, इंसाफ के तकाजों को पूरा करो। इन्नल्लाह निअम्मा युइज़ुकुम बिह, बड़ी बेहतरीन बात है ये, बड़ी अच्छी चीज है ये जिसकी अल्लाह तुम्हें नसीहत कर रहा है।
इन्नल्लाह कान समीअन बसीरा, यकीनन अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला। ये आयत करीमा फतह मक्का के मौके पर नाजिल हुई और इस आयत के नुज़ूल के खास सबब है कि जब मक्का फतेह हो गया और बैतुल्लाह का तवाफ करने के बाद अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु से खाने काबा की चाबियां मंगवाई, कीली खाने काबा की मंगाई और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा का दरवाजा खोल करके और अंदर गए। उसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर निकले तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और यही आयत करीमा पढ़ते हुए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने काबा की कीली, खाने काबा की चाबी उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दिया। यही आयत करीमा पढ़ते हुए कि इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, कि यकीनन अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अमानतें अमानत वालों को वापस कर दो। क्योंकि हज़रत उस्मान बिन तलहा रजी अल्लाह तआला अन्हु ये बाप दादा के जमाने से नस्ल दर नस्ल जमाने जाहिलियत से ये खाने काबा के कलीद बरदार थे। इनके हाथ में खाने काबा की चाबी रहा करती थी, ये खाने काबा के दरबान और कलीद बरदार थे। तो फतेह मक्के के मौके पर, फतेह मक्का के मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब आरिजी तौर पर इनसे चाबियां ले ली, मक्का फतेह हो चुका था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के के मालिक हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खाने काबा की चाबी उन्हीं के हवाले कर दी जिनके खानदान में नस्ल दर नस्ल जमाने जाहिलियत से खाने काबा की कलीद बरदारी चली आ रही थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको उनकी अमानत वापस कर दी। ये खास सबब है इस आयत करीमा के नुज़ूल का। लेकिन इस आयत करीमा का जो हुक्म है वो आम है। वो आयत करीमा का हुक्म आम है कि अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि तुम जिनकी अमानतें हैं उन तक लौटा दो। अब चाहे जिसकी अमानत हो, किसी भी शक्ल में हो, किसी भी शख्स के पास हो, ये हुक्म आम है कि अमानतें उन अमानत वालों को, अमानत के मालिकों को दे दी जाए। और इस अमानत का जो माना है वो बड़ा ही वसी है। अमानत का एक मतलब तो ये है कि आपने अपनी कोई चीज बतौर अमानत किसी शख्स के पास रखी, फिर वो शख्स आपको वक्त आने पर जब आप वापस लेने जाएं तो अमानतदारी के साथ बगैर उसमें कोई तसर्रुफ किए बगैर आपको वापस कर दे। एक तो अमानत ये है। इसी तरीके से अमानत से मुराद ओहदा भी है कि ओहदे भी उनके मुस्तहिक हजरात तक, जो ओहदे के अहल हों, जो हुकूमत करने के और ओहदा संभालने की सलाहियत रखते हों, उसके लायक हों, उसके अहल हों, उनको ओहदा दिया जाए और ना अहलों को ओहदा ना दिया जाए। इसी तरीके से अमानत का तीसरा मफहूम हुकूक है, वो चाहे हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो। अमानत के मफहूम में जैसा कि इमाम इब्ने कसीर रहमहुल्लाह अपनी तफसीर के अंदर इस आयत करीमा की तशरीह में लिखते हैं कि अमानत से मुराद तमाम तरह के हुकूक भी हैं, चाहे वो हुकूकुल्लाह हो या हुकूकुल इबाद हो, ये सब अमानत में शामिल है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के भी हुकूक अदा करें और बंदों के हुकूक भी अदा करें, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितने भी अहकाम बयान फरमाए हैं उन तमाम अहकामात में, शरीयत के तमाम अहकामात में इन्हीं दोनों हुकूक की अदायगी का हुक्म दिया गया है। या तो उस हुक्म का ताल्लुक हुकूकुल्लाह की अदायगी से होगा या उस हुक्म का ताल्लुक हुकूकुल इबाद की अदायगी से होगा। अल्लाह ने नमाज पढ़ने का हुक्म दिया, हुकूकुल्लाह में से है। अल्लाह ने रोजा रखने का हुक्म दिया, हुकूकुल्लाह में से है। अल्लाह ने हज करने का हुक्म दिया, हुकूकुल्लाह में से है। अल्लाह ने ज़कात देने का हुक्म दिया, हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह ने सदकात व खैरात करने का हुक्म दिया, हुकूकुल इबाद में से है। अल्लाह ने किसी पर जुल्म ना करने का हुक्म दिया, इंसाफ करने का हुक्म दिया, हुकूकुल इबाद में से है। लिहाजा जितने भी शरीयत के अहकाम हैं
उन तमाम में या तो हुकूकुल्लाह की अदायगी का हुक्म है या हुकूकुल इबाद की अदायगी का हुक्म है। लिहाजा हमें तमाम हुकूक को अदा करना चाहिए, चाहे उसका ताल्लुक हुकूकुल्लाह से हो या हुकूकुल इबाद से हो। दोनों हुकूक अपनी जगह पर इंतहाई अहम है, लेकिन अगर उखरवी अंजाम के एतबार से देखा जाए तो हुकूकुल इबाद का मसला ये ज्यादा अहम है बनिस्बत हुकूकुल्लाह के। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहीम है, रहमान है, गफ्फार है। अल्लाह रब्बुल आलमीन कल बड़े बड़े गुनाहों को क़यामत के दिन बख्शेगा, बड़े बड़े सियाहकार बख्शे जाएंगे, गुनहगार बख्शे जाएंगे। लेकिन हुकूकुल इबाद का मामला ये है कि जब तक जिसका हक मारा है उससे माफी ना मांगी जाए, उसका हक अदा न किया जाए, तब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करेगा। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का आम कायदा और आम कानून है हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से। आप हुकूकुल इबाद की संगीनी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हुकूकुल इबाद को अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद माफ नहीं करेगा। ये आम कायदा है अल्लाह का, जब तक कि जिसका हमने हक मारा है उससे हम माफी ना मांग लें और उसके हक को लौटा न दें। और जितनी भी हम हक तलफी करते हैं उसका ताल्लुक तीन चीजों से होता है उमूमन। या तो हक तलफी जान के ताल्लुक से होती है, या तो हक तलफी माल के ताल्लुक से होती है, या तो हक तलफी इज्जत व आबरू के ताल्लुक से। किसी को हमने मारा, किसी को कत्ल कर दिया, ये हमने उसकी जान पर जुल्म किया, उसकी जान के साथ हक तलफी है। हमने किसी का माल चोरी कर लिया, किसी से कर्ज लेकर के हमने वापस नहीं किया, किसी का माल हड़प लिया, जुल्मन ले लिया, ये हमने उसके माल में हक तलफी की। किसी को हमने बुरा भला कहा, किसी को हमने जो है गाली दी, किसी को जलीलो रुसवा किया, ये उसकी इज्जत व आबरू पर हमला है और इज्जत व आबरू में हक तलफी है। इसीलिए जितनी भी हम हक तलफी करते हैं या जितने भी हुकूक हैं, उन हुकूक का ताल्लुक हुकूकुल इबाद का ताल्लुक तीन चीजों से है। या तो उसका ताल्लुक जान से होगा, या उसका ताल्लुक माल से होगा, या उसका ताल्लुक इज्जत व आबरू से होगा। इसीलिए बुखारी की रिवायत है, हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खतबा यौमन नहर फकाल या अय्युहन्नास अय्यु यौमिन हाजा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यौमुन नहर के दिन लोगों को खुतबा दिया और अपने खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों ये कौन सा दिन है? कालू यौमुन हरामुन। लोगों ने जवाब दिया, अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये हुर्मत वाला दिन है, यौमुन नहर है, हुर्मत वाला दिन है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अय्यु बलदिन हाजा, ये शहर कौन सा है? कालू बलदुन हराम। लोगों ने जवाब दिया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मुहतरम शहर है, हुर्मत वाला शहर है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरा सवाल किया, अय्यो शहरिन हाजा, ये महीना कौन सा है? साहबे किराम ने जवाब दिया, शहरुन हरामुन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जुल्हिज्जा का महीना है, मुहतरम महीना है, हुर्मत वाला महीना है। तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फ़इन्ना दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम अलैकुम हरामुन का हुर्मत यौमिकुम हाज़ा फी बलदिकुम हाज़ा फी शहरिकुम हाज़ा। आपने फरमाया तो सुनो, तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू एक दूसरे पर वैसे ही हराम है जैसे आज के इस महीने में, इस मोहतरम शहर में आज के इस दिन की हुर्मत है। आज के इस दिन की जिस तरीके से इस महीने में, इस शहर में हुर्मत है, वैसे ही तुम्हारे खून, तुम्हारा माल और तुम्हारी इज्जत व आबरू मुहतरम है। एक दूसरे को, एक दूसरे की जान का, माल का, इज्जत व आबरू का एहतराम करना चाहिए। एक दूसरे पर जो है नाहक उनको लेना, इज्जत को तार तार करना, या माल को जुल्मन ले लेना, या किसी की जान पर हमला करना, ये हराम है।
तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे पर हराम करार दिया कि नाहक कोई शख्स किसी की ना जान ले सकता है, ना माल ले सकता है, ना इज्जत व आबरू पर हमला कर सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीनों चीज़ों को आपने मुहतरम करार दिया है। लिहाजा जब भी कोई शख्स किसी पर जुल्म करता है, किसी के हक तलफी करता है, तो उसका ताल्लुक या तो जान से होता है, या माल से होता है, और या तो इज्जत व आबरू से होता है। लिहाजा ये तमाम के तमाम चीजें हुकूकुल इबाद हैं, और हुकूकुल इबाद का मामला मैंने कहा इतना संगीन है, इतना संगीन है कि आप गौर करें। अब्दुल्लाह बिन अम्र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की रिवायत है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, युगफरु लिश्शहीद कुल्लु ज़ंबिन इल्ला दैन, कि शहीद के तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं सिवाय कर्ज के। आप गौर करें कि वो शहीद जिसने अल्लाह के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया, उस शहीद के ताल्लुक से कहा जा रहा है कि उसके तमाम गुनाह बख्श दिए जाते हैं, माफ कर दिए जाते हैं। यानी जो हुकूकुल्लाह में उसने कोताही की वो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ कर देता है, लेकिन कर्ज को अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ नहीं करता। अगर शहीद ने भी किसी से कर्ज लिया था और कर्ज वापस नहीं किया था, तो ये हुकूकुल इबाद में से है, और अल्लाह रब्बुल आलमीन हुकूकुल इबाद को माफ नहीं करेगा। लिहाजा ये शहीद जिसने अपनी जान अल्लाह की राह में लुटा दी, अगर वो कर्जदार था और कर्ज अदा नहीं किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके कर्ज को माफ नहीं करेगा, नहीं बख्शेगा, बकिया गुनाह माफ करेगा। आप इस हदीस से अंदाजा कीजिए, गौर कीजिए कि एक शख्स जो अल्लाह की रजा के लिए अपनी जान तक को लुटा देता है, उसका भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हक तलफी जो उसने हुकूकुल इबाद में की है माफ नहीं करेगा। तो फिर हमारी और आपकी क्या हकीकत है कि हम लोगों पर जुल्म करें, नाहक उनका माल लें, जुल्मन उनका माल हथियाएं, और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बख्श देगा। ये अल्लाह का आम कानून नहीं है। लिहाजा हुकूकुल इबाद के ताल्लुक से इंतहाई ज्यादा मुतनब्बे होने की जरूरत है। आज हम बहुत सारी नेकियां करते हैं, नमाजें भी पाबंदी से हम अदा कर लेते हैं वक्त पर, ज़कात भी दे लेते हैं, रमजान मुबारक के रोजे भी रख लेते हैं, और भी जो नेकियां हमसे बन पड़ती हैं हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हमने बंदों पर जुल्म किया, हुकूकुल इबाद में हमने कोताही की, हमने लोगों की हक तलफी की, तो ये तमाम की तमाम इबादतें हमारे काम आने वाली नहीं है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा इरशाद फरमाया, अतदरून मल मुफलिस, क्या सहाबे किराम क्या तुम जानते हो कि मुफलिस कौन है? कल्लाश और फकीर शख्स जिसके पास कुछ नहीं होता, कोई माल नहीं होता, ऐसा शख्स कल्लाश और मुफलिस और फकीर आदमी कौन है? सहाबे किराम ने अर्ज किया कि अल मुफलिसु फीना मल्ला दिरहम लहु वला मता। सहाबे किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम में मुफलिस, कल्लाश और फकीर वो शख्स है जिसके पास मालो मता ना हो, दिरहमो दीनार ना हो, जिसके पास रुपए पैसे ना हो, कोई माल ना हो, वो हम में से कल्लाश और फकीर है। यानी जो मुफलिस का जो आम माना होता है, वो साहबे किराम ने अर्ज किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुफलिस से हम ये समझते हैं कि जिस के पास मालो दौलत ना हो, रुपए पैसे ना हो, वो शख्स मुफलिस और कल्लाश और फकीर है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल मुफलिसो मिन उम्मती मन याती यौमल क़ियामती बिसलातिन व सियामिन व ज़कातिन व याती क़द शतम हाज़ा व क़ज़फ़ हाज़ा व अकला माल हाज़ा व सफ़क दम हाज़ा व ज़रब हाज़ा फ़युता हाज़ा मिन हसनातिही व हाज़ा मिन हसनातिही। आपने फरमाया कि सुनो, मेरी उम्मत का फकीर और मुफलिस वो शख्स है जो कल क़यामत के दिन नमाजें लेकर के आएगा, सदकात व खैरात, रोजे और ज़कात लेकर के आएगा, लेकिन उसका हाल ये होगा कि उसने दुनिया में किसी को गाली दी होगी, किसी को बुरा भला कहा होगा, किसी पर बुहतान तराशी की होगी, इल्जाम लगाया होगा, किसी का खून बहाया होगा, किसी को मारा पीटा होगा। तब क्या होगा कि इसकी नेकियां उठा करके उसको दे दी जाएंगी, उसको दे दी जाएंगी, उसको दे दी जाएंगी। यानी जिन जिन लोगों पर इसने जुल्म किया था
उन मजलूमों को इसकी नेकियां उठा करके दे दी जाएंगी। फिर अल्लाह के नबी फरमाते हैं फ़इन फ़नियत हसनातुहु क़ब्ल अन युक़ज़ा मा अलैहि, अगर मजलूमों के हुकूक पूरे होने से पहले इसकी नेकियां खत्म हो गईं, तब क्या किया जाएगा? उख़िज़ा मिन ख़तायाहुम फ़तुरिहत अलैहि सुम्मा तुरिह फ़िन्नार, उन मजलूमों के गुनाह लेकर के इस शख्स पर डाल दिए जाएंगे और फिर इसको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। आप गौर करें कि एक शख्स जो नेकियों का अंबार लेकर के जाता है, उसने नमाजें भी पढ़ी हैं, रोजे भी रखे हैं, हज और उम्रा भी किया है, सदकातुल खैरात भी किया है, नेकियों का एक अंबार उसके पास है, लेकिन वो दुनिया में लोगों पर जुल्म करता है, किसी को गाली दे दी, किसी को मार पीट दिया, किसी से कर्ज ले लिया वापस नहीं किया, किसी की जमीन हड़प ली, इस तरीके से लोगों पर वो जुल्म करता फिरता है और समझता है कि मेरे पास तो बड़ी नेकियां हैं, मैं बहुत दीनदार हूँ, नेक हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हकीकत में ये शख्स फकीर और कल्लाश है, क्योंकि कल क़यामत के दिन जब ये अल्लाह के हुजूर जाएगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इसकी नेकियां उठा करके उन मजलूमों को दे देगा, और फिर भी अगर हक अदा ना हुआ तो मजलूमों के गुनाह उठा करके इस जालिम पर डाल दिए जाएंगे और फिर इस जालिम को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो हकीकत में मुफलिस और कल्लाश और फकीर ये शख्स है जो नेकियां तो रखता है, नेकियों का अंबार तो रखता है, लेकिन ये जालिम है, लोगों की हक तलफी करता है, लोगों के हुकूक हड़प करता है। इसी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जैसा कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रावी हदीस है, आपने फरमाया कि मन कानत इंदहु मज़लमतुन लि अखीही फलयतहल्ललहु मिनहा, कि जिस शख्स के पास उसके भाई की कोई जुल्म की हुई चीज हो, कोई चीज जुल्मन ले ली है, फलयतहल्ललहु मिनहा, तो चाहिए कि उसको वापस करके या उसको राजी करके उससे माफी मांग करके दुनिया ही के अंदर छुटकारा हासिल कर ले। लैसा सम्मा दीनारुन वला दिरहम, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि कल क़यामत के दिन जब रब्बुल आलमीन फैसला करेगा तो वहां पर दिरहम और दीनार नहीं होंगे, वहां पर रुपए पैसे सोना चांदी नहीं